रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार न्यूक्लियर ब्लास्ट होने का खतरा वास्तविकता में बदल सकता है। इसके पीछे यूक्रेन का ड्रोन षड्यंत्र है। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने रूस के स्मोलेंस्क में कामिकाजी ड्रोन से हमले किए हैं। रूस का यह ड्रोन प्लांट के कूलिंग सिस्टम के पास गिरा। अब रिएक्टर में विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। रूसी फोर्सेस आसपास का इलाका खाली कराने में जुटी हैं। क्रेमलिन में आपात बैठकों का दौर जारी है। यूरोप के कई देश एटमी रेडिएशन की जद में आ सकते हैं। रूस ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया है और पुतिन कभी भी विनाशक फैसला ले सकते हैं। 29 जनवरी की सुबह यूक्रेन के एक एयरबेस से करीब 50 कामिकाजे ड्रोन ने उड़ान भरी। ये ड्रोन रूस की सीमा में दाखिल हुए। रूस के रडार पर इनकी मार्किंग जैसे ही नजर आई, रूस ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन स्वार्म ड्रोन हमले में यूक्रेन को अभूतपूर्व कामयाबी मिल गई और ये कामयाबी पूरे यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर एक साथ ड्रोन हमले किए। ड्रोन विनाश की लहर का एक टारगेट था रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस के स्मोलेंस्क प्रांत में रेका नदी के किनारे बने स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के 2 ड्रोन इस प्लांट के करीब पहुंचे। रूसी डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में गिरा, जिससे जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। यूक्रेन के इस हमले से पावर प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर बच गया, लेकिन धमाके और आग से रिएक्टर के फटने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि धमाके से न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। रिएक्टर का तापमान बढ़ा तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। प्लांट में अभी भी आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कूलिंग सिस्टम की मरम्मत का काम जारी है। प्लांट के आसपास का इलाका खाली कराया जा रहा है। स्मोलेंस्क के गवर्नर वसीली अनोखिन ने कहा है कि यूक्रेन ने पिछले 1 साल में रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर 3500 बार हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन का यह हमला न्यूक्लियर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। न्यूक्लियर आतंकवाद से पूरा यूरोप संकट में फंस सकता है। रूस ने जो कहा है उसे समझने के लिए गूगल अर्थ के जरिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन देख सकते हैं। रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्मोलेंस्क से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये डेस्नोगोर्स्क कस्बे में रेकी नदी के तट पर बना है। डेस्नोगोर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्टाफ और आम आबादी रहती है। इसके आसपास कोई सैन्य ठिकाना भी नहीं है। यूक्रेन के हमले का मकसद सिर्फ परमाणु प्लांट को तबाह करना था। इसीलिए रूस इसे यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद करार दे रहा है। नॉर्थ वेस्ट रूस में यह परमाणु प्लांट सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी रूस के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर 29 जनवरी की सुबह हमला किया। रिपोर्ट यह है कि ब्रिटेन के इंटेलिजेंस इनपुट पर यूक्रेन ये हमला करने में सफल रहा है। स्मोलेंस्क परमाणु प्लांट को 1975 में बनाया गया था। रूस के इस परमाणु ऊर्जा प्लांट में कुल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। फिलहाल इस प्लांट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इस प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट है। यूक्रेन के हमले से अगर परमाणु प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्टर फटता है तो यह चेर्नोबिल ब्लास्ट से भी बड़ा हादसा हो सकता है।
हालांकि प्लांट का रिएक्टर तब तक खतरे में है जब तक कूलिंग प्लांट दोबारा शुरू नहीं हो जाता। अगर रिएक्टर फटा तो बड़े इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। इसकी चपेट में सबसे पहले 4 देश आ सकते हैं। ये हैं रूस, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड। परमाणु प्लांट पर हमले के बाद क्रेमलिन में बैठकों का दौर जारी है। रूस इस हमले के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल एक रणनीति के तहत यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट पर अटैक कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि स्मोलेंस्क परमाणु प्लांट पर यूक्रेन 3500 बार ड्रोन हमले कर चुका है। इसके साथ ही 6 अगस्त 2024 को कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कोशिश हुई। कुर्स्क में यूक्रेन का मकसद परमाणु प्लांट पर कब्जा करना था। यूक्रेन के युद्धबंदी सैनिक के मुताबिक ऑपरेशन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने डिजाइन किया। कुर्स्क जंग का मकसद न्यूक्लियर रिएक्टर पर कब्जा करके रूस पर युद्ध विराम का दबाव बनाना था। पिछले महीने ही एक बम धमाके से यूक्रेनी एजेंट्स ने रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस के चीफ इगोर किरिलोव की हत्या कर दी। अब यूक्रेन लगातार रूस के न्यूक्लियर हथियार बेस और परमाणु प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद है जंग भड़काना। यूक्रेन के हमले से उसकी मंशा साफ है। वो अमेरिका और नेटो को युद्ध में घसीटने के लिए यूरोप को परमाणु चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। अगर परमाणु प्लांट में विस्फोट होता है तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। परमाणु विस्फोट होते ही ब्रिटेन और फ्रांस जंग में उतर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को भी जंग में उतरना होगा। यूक्रेन यही चाहता है कि जंग भड़के ताकि युद्ध विराम समझौते से बचा जा सके, ताकि उसे रूस को जमीन न सौंपनी पड़े। इसीलिए रणनीति के तहत एटमी प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।